नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे भाई प्लांट पे जनवरी एंड में और फरवरी में क्या स्प्रे करें भाई, क्या उस पर फाइनल हम एक्सपेरिमेंट कर सके ताकि उस पर फ्लावरिंग ज़रूर आए। जिस प्लांट की उम्र 5-6 साल हो गई है और उस पर फ्लावरिंग नहीं आ रही, तो जो भी किसान जिन किसानों के बाग इस दौर में फंसे हुए हैं तो उनको लिए बड़ी विकट समस्या है। अब ये ऑर्गेनिक केमिकल वो तब तक है ये किसान के पास जब तक उसका बाग ठीक चल रहा है। भाई चलो मेरे फ्रूट लग रहे हैं तो मैं ऑर्गेनिक पे कर रहा हूँ, एक अलग शौक हो गया, कोई केमिकल पे कर रहा है। लेकिन साथियों, जिसके पौधे पर फ्रूट नहीं लग रहा है ना, उसको तो कुछ कह दो भाई, यू स्प्रे कर ले, फ्रूट लग जाएगा, वो तुरंत करेगा, फ्लावरिंग आ जाएगी। तो इस पे पहले तो मैंने एक वीडियो बनाई थी वो कट की, भाई पौधे का जो तना है उस पर कट मार के फिर बोर्डेक्स मिक्सचर करना है। ये मैंने 2 साल पहले इन पे एक्सपेरिमेंट किया था, देखो ये बढ़ रहे हैं गाँव, तो इन पे बड़ा सक्सेसफुल रहा था वो। तो ये साथियों पहले नंबर पे तो हमने वो कट मार के पौधे पे अच्छे से कटिंग प्रूनिंग करके और बोर्डेक्स पेस्ट कर देना है। पहला स्टेप तो ये है, इसकी हमने वीडियो डाल रखी है, ठीक है। पौधे पे ये जो काम है ये फिजिकल रूप से हम कर सकते हैं। पौधे की जो कटिंग करनी है, कट मारने हैं, ये भाई पौधे को फिजिकल रूप से जो स्ट्रेस देनी है, जो फ्लावरिंग को बढ़ाती है, ये एक ट्रिक है। ये एक देसी तरीका भी है। ये हमारे जो पहले किसान पूर्वज जो भी थे, पहले बड़े बूढ़े करते थे ये काम, जामन का कट मारते थे। जामन के आम के पौधे होते थे तो उनको देखते थे जब हम छोटे थे, भाई ये कट क्यों लगाते हैं। तो उन बातों को आज पता लग रहा है भाई, उनके सबके टेक्निकल साइंटिफिक मीनिंग है, साइंटिफिक रिजल्ट है, इसलिए वो करते थे। जो पहले बुजुर्ग करते थे वो वही चीज़ें घूम फिर के आ रही हैं, उनके थोड़े नाम चेंज हो गए और उनका करने का तरीका थोड़ा बदल गया। तो साथियों फिजिकल रूप से कट मारने हैं जो प्लांट पे करना, हार्ड प्रूनिंग करनी है। उसके बाद साथियों केमिकल रूप से हम क्या प्लांट के अंदर करें भाई, क्या केमिकल इसको दें भाई। 99% चांस रहे भाई प्लांट जो 5-6 साल से खाली पड़ा है वो फ्लावरिंग करे और वो फ्लावरिंग फ्रूट में सेट हो जाए। तो साथियों एक पोटेशियम नाइट्रेट है NPK 13045, NPK 13045, जिसमें पोटासियम और नाइट्रोजन दो जो हमारे मेन एसेंशियल न्यूट्रेंट है प्लांट के लिए, वो दोनों होते हैं। तो हमने पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करना है। क्यों करना है? क्योंकि साथियों वैसे तो पोटासियम और नाइट्रोजन दोनों ही हमारे मेन जो न्यूट्रेंट हैं पौधे के, मैक्रो न्यूट्रेंट हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो पौधे की ओवरऑल हेल्थ, ग्रोथ, उन सब के लिए इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन उसके 3-4 कारण हैं साथियों। जो पोटासियम होता है साथियों, पोटासियम एक ऐसा केमिकल है, अगर पोटेशियम की कमी है तो प्लांट जो फ्लावर इंड्यूस करता है, फूल निकालता है प्लांट, वो निकालेगा नहीं अगर इसके अंदर पोटेशियम की कमी है। तो हमने अगर इसको ठीक मात्रा में पोटेशियम दे दिया तो पौधा मैक्सिमम फ्लावर इंड्यूस करेगा, फूल निकालेगा जरूर। और साथ में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन साथियों जो पौधे की ओवरऑल हेल्थ है उसको बैलेंस करेगी। एक तो ये कारण हो गया साथियों, फ्लावर इंड्यूस कराएगा। नंबर दो पे साथियों, जो फ्लावर इंड्यूस हो गया तो उसको फिर फ्रूट में भी सेट करना है। तो अगर पौधे में पोटासियम ठीक है, पोटासियम की मात्रा, तो पोटासियम कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करता है, और कार्बोहाइड्रेट बैलेंस हो गया पौधे का तो फिर मैक्सिमम फ्लावर फ्रूट में सेट होते हैं साथियों, मैक्सिमम फ्लावर फ्रूट में सेट होंगे। और तीसरे नंबर पे साथियों जो पोटेशियम है प्लांट के अंदर हार्मोनल बैलेंस करता है। जो प्लांट के अंदर पोटेशियम ठीक है, पोटेशियम की मात्रा, तो जो साइटोकिनिन हार्मोन है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग में मेन रोल प्ले करता है, वो रिलीज होगा तो प्लांट मैक्सिमम फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा। तो साथियों इसलिए हमने कट के साथ पौधे पे
2 स्प्रे हमने 20 जनवरी के बाद और 15 फरवरी से पहले, जो प्री फ्लावरिंग स्टेज है उस दौरान 2 स्प्रे हमने NPK 13045 के प्लांट पे करने हैं। 15 दिन के गैप पे 2 स्प्रे करने हैं अच्छे से। साथ में वीटिंग एजेंट के रूप में शैम्पू मिलाना है और उसकी साथियों डोज है उसकी 1% सोल्यूशन। 1% सोल्यूशन का मतलब है साथियों 1 किलो पोटाशियम नाइट्रेट और 100 लीटर पानी। 1 किलो पोटाशियम नाइट्रेट लेना है और 100 लीटर पानी लेना है हमने, तो उसका घोल बनाना है और उसका स्प्रे करना है साथियों। कम से कम 2 स्प्रे करने हैं, तो कोई ऐसा फिर वो फैक्टर नहीं रह जाएगा भाई कहने की बात भाई अगर हम ये कर लेते फ्लावरिंग आ जाती। तो साथियों पहले नंबर पे कट लगाना, दूसरे नंबर पे पोटाशियम नाइट्रेट NPK 13045 के 2 स्प्रे करने हैं। और प्री फ्लावरिंग स्टेज में, प्री फ्लावरिंग स्टेज क्या है भाई, ये अब टाइम आ गया भाई फ्लावरिंग होगी, फरवरी में मैक्सिमम फ्लावरिंग करते हैं ये प्लांट मौसमी का, जैसे मैं कह रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रेटजी है, जो ये टेक्निक है, जो ये एक्सपेरिमेंट करना है, इसको हम सभी प्लांट पे दोहरा सकते हैं। तो साथियों पोटाशियम नाइट्रेट के 2 स्प्रे जरूर करने हैं उन साथियों ने जिन साथियों के बाग खाली खड़े हैं या जिन साथियों के बाग ऐसी स्टेज में है फ्लावरिंग थोड़ी बहुत हो जाती है, फ्लावरिंग गिर गई, किसी प्लांट पे 4 फ्रूट रुक गए, किसी पे 10 फ्रूट रुक गए। तो इन अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे कट लगाने के बाद साथ में करोगे तो आपको 100% इसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। कोई ज़्यादा महंगा सा वो केमिकल नहीं है भाई, कई 1000 रुपये लगेंगे। साथियों 100 लीटर पानी के लिए 200-250 रुपये का वो पैकेट आ जाता है, अच्छी कंपनी का लेके उसके 2 स्प्रे करो। तो जो प्लांट ऐसे मान लो मेरे पे तो इस पे मौसमी आती हैं बहुत, जो ऐसे जिन साथियों के पे नहीं आए हैं तो उस पे चांस बढ़ जाएंगे भी, उस पे 99.9% फ्लावरिंग ज़्यादा होगी और फ्रूट सेट भी ज़्यादा होगा। अगर कोई साथी मान लो जिसका बाग रूटीन में ठीक है, अगर मेरा बाग ये पौधे ठीक चल रहे हैं तो इनके ऊपर भी मैं उसका स्प्रे कर देता हूँ पोटाशियम नाइट्रेट का, तो उसके मेरे को भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि पौधे की जो ओवरऑल हेल्थ है वो बैलेंस हो गए, पौधे के अंदर पोटाशियम की मात्रा ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट पौधा ठीक बनाएगा, उसके अंदर फिर सारे न्यूट्रिएंट बैलेंस होंगे, जड़ों की ग्रोथ ठीक होगी, ओवरऑल पौधे की ग्रोथ बढ़िया होगी, पौधा फुटाव ज़्यादा करेगा, पौधे के अंदर जो हार्मोनल बैलेंस है वो बढ़िया हो जाएगा, साइटोकिनिन हार्मोन का रिलीज ठीक होगा तो पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा और फ्लावरिंग अच्छी लेगा। तो इसलिए साथियों ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनका हमारी बागवानी में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो जिस भी साथी के बाग में कम नींबू लगते, कम फ्रूट लगते हैं या बिल्कुल बाग खाली पड़ा है, पहले नंबर पे हार्ड प्रूनिंग करनी है, दूसरे नंबर पे कट लगाने हैं, कट लगाने के बाद उसके बोर्डेक्स का पेस्ट करना है और तीसरे नंबर पे साथियों पोटेशियम नाइट्रेट का 2 स्प्रे जरूर करने हैं। और देखो साथियों मैं तो ये काम करता हूँ अपने प्लांट पे, ये मौसमी पे जो पूरा साल मैंने जो काम करना था वो कर दिया है। इन सब के मैं ऐसे सारे प्लांट के ऐसे रिंग बना दूंगा और बस इसमें कोई खाद नहीं है, ये घास गलता रहेगा, यही अपना ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन कर देगा, ऊपर से घास भरते रहेंगे बाद में। और देखो साथियों मैंने ट्रायल के लिए 3 मौसमी छोड़ दी थी भाई, इसके देखते हैं साइज बढ़ाती हैं कितना। तो देखो साथियों साइज धीरे धीरे, और प्लांट भी 2 साल का है तो देखो बढ़ा रही हैं ये। और एक फ्रूट इस पे यहाँ छोड़ रखा है, ये हमने 4 इस पे हमने छोड़े थे ये, तो ये ऐसे इस प्लांट पे, अब सभी प्लांट पे हम ये ऐसे कर देंगे फरवरी के महीने में। जैसे जो भी प्लांट खाली होगा, जैसे नीचे के फ्रूट टूट जाएंगे तो इसकी कटिंग करते रहेंगे और उन्हीं प्लांट के नीचे एक बार घास सारा निकलवा के भर देंगे, ताकि पूरा साल फिर लेबर ना हो साथियों। और किसान का जो भी इनकम है उसका मैक्सिमम यूज हमारा लेबर में चला जाता है। अब गोबर का खाद कंपोस्ट कह देते हैं, लेकिन एक पूरे बाग में अगर मिनिमम 250 प्लांट होते हैं तो साथियों 250 प्लांट के चारों तरफ ऐसे खुदवाना और साल में दो बार कम से कम खाद डलवाना, तो कितना खर्च होता है। और जो साथियों ये कबाड़ भरवाने का, देखो ये कबाड़ में है प्लांट बिल्कुल, जो रिजल्ट ऐसे मिल जाएगा वो उससे कभी नहीं मिलता। अगर जड़ें खाली हैं
तो अगर जड़ें खाली हैं साथियों तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो इसमें कैसे मिट्टी हमेशा ऐसी बिल्कुल भुरभुरी मिलती है, और अब तो इसमें घास बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो साथियों इन देसी जो स्ट्रेटजी हैं, टेक्निक्स हैं, इनको अपनाओ और बागवानी में बिल्कुल कबाड़ विधि पे छोड़ दो बाग को। बस जड़ों में कबाड़ भरो और छुट्टी करो। ऑटोमेटिकली क्या होगा साथियों, जैसे जंगल में प्लांट होते हैं, उनको कौन गोबर का खाद, कौन कंपोस्ट डालने जाता है, वहीं पत्ते गलते रहते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन रहता है। और साथियों अगर हम पौधे को इस जंगल वाले माहौल में रखेंगे तो 2-3 साल के बाद हमारे प्लांट की जो नेचुरल इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाएगी, प्लांट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अंदर से, उस पर बीमारी आने की है नहीं, ना जड़ों की बीमारी आएंगी और ऊपर की बीमारी भी बहुत कम आएंगी। क्योंकि पौधे को अगर हम नेचुरल उसके एक हैबिटेट या नेचुरल इन्वायरमेंट में हम उसको ग्रो कर रहे हैं तो पौधे के अंदर एक ताकत के साथ कड़वाहट आ जाती है साथियों, जिससे उसमें बाहर के कीड़े और बीमारियां बहुत कम लगती हैं। क्योंकि जड़ों में जब एक पॉजिटिव माइक्रोबियल एक्टिविटी के फेवरेबल कंडीशन है, उसकी फेवर की कंडीशन जब यहाँ बन रही है, माइक्रोबियल एक्टिविटी पॉजिटिव ज़्यादा चलेंगी तो साथियों जो पैथोजन है वो अपने आप भाग जाते हैं। जब माइक्रोब अच्छे वाले ज़्यादा हो गए तो पैथोजन को वैसे ही खेत से भगा देते हैं। जैसे हम 10 बिल्लियाँ और एक कुत्ता है, तो एक कमरे में रोक दोगे तो कुत्ते को वो रहने नहीं देंगे, कितनी ताकतवर है। तो ऐसे ही यहाँ पे माइक्रोब का भी पूरा साम्राज्य की लड़ाई है। जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा होगी तो वही रहेगी वहाँ पे। ये हमारे साथ भी है, नेचर में भी है, पशु पक्षियों में भी है, और वही ज़मीन के अंदर है, सोइल के अंदर। जिसकी मान लो अगर पैथोजन ज़्यादा हो गए तो जो हमारे अच्छे माइक्रोब हैं वो उनको दबा देते हैं, उनकी जो ग्रोथ है उसको सप्रेस कर देते हैं। और अगर हमारे पॉजिटिव माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हैं तो वो फिर पैथोजन को सप्रेस कर देते हैं, उनको भगा देते हैं। तो इसलिए साथियों थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो इस काम पे 1-2 साल आप बाग में ऐसे दो तो आपका खर्च बिल्कुल कम हो जाएगा और बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इतने अच्छा देखो आज ये अभी आधा जनवरी का लगभग आधा महीना जाने वाला है। देखो ये बिल्कुल इसमें हर स्टेज का, और कितना पहले हमने इससे निकाल रखा था, और वही देखो ये अब गुच्छे वाला ये सारे इन पे प्लांट पे कितने भरे हुए हैं इतने निकालने के बाद भी। तो ये अगर हम इनकी जड़ों को खाली रखें, केमिकल चलाएं तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है साथियों। और इसकी हर टहनी पे हर स्टेज का देखो हरा नींबू है। तो ये साथियों सारा कोई सिर्फ और सिर्फ गुड़, साल में 1-2 क्विंटल गुड़ लेता हूँ, उसी से ज़्यादा अपना काम चलता है। नीम ऑयल है थोड़ा और ये जदाम सल्फर, तो कोई ज़्यादा सी ऐसी छुपी हुई चीज़ें नहीं है भाई, मैं वीडियो में नहीं बताता, अपने खेत में करता रहता हूँ। आप करके देखो साथियों, बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और जो ये 2 टेक्निक कोई साथी अपने बाग में लगाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ 99.9% उसके बाग में फ्लावरिंग भी होगी और फ्रूटिंग भी आएगी।